यशांग न विद्या न तपो न दानं न ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ये मृत्यु लोके भूवि भारभूता पृथ्वी रूपेण मृगाश्रवन्ति। सीताराम। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फड़ा मणिप्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्बधू मुखे। नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल अभिजीत झा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे एक संदेश आपसे साझा करना चाहते हैं। कभी आप शिव जी के मंदिर गए हैं? शिव जी के मंदिर कभी जाओगे या जो गए होंगे या जो जाते हैं, वहाँ एक बहुत नोटिस करने वाली चीज़ें हैं कि कार्तिकेय जी की सवारी क्या है? मोर। माता की सवारी क्या है? शेर। शिव जी के गले में क्या होता है? नाग। और शिव जी के साथ कौन होता है? नंदी, बैल। और उनका एक सुपुत्र श्री गणेश, उनकी सवारी क्या है? चूहा। ये 5 जीव ऐसे हैं जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, शत्रु हैं एक दूसरे के। लेकिन आपने ये चीज़ ध्यान दिया है? आप इसकी कल्पना करो कि अगर सांप छूट जाए तो चूहा को खा जाएगा, अगर शेर छूट जाए तो बैल को खा जाए, अगर मोर छूट जाए तो सांप को मार दे। तो आप सोच कर देखो, ये प्रकृति ने बहुत बड़ा संदेश देने का हमको प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। हमारे धर्मों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में एक एक शब्द और एक एक संकेत के बहुत अच्छे और यथार्थ अर्थ निकल कर आते हैं। समझने की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब ये 5 कट्टर शत्रु एक मंदिर में आपको एक मंदिर के छत के नीचे दिखाई देते हैं, फिर भी हम और आप समझ नहीं पाते हैं, तो हमें इंसान होने पर लानत होनी चाहिए। जब ये 5 कट्टर शत्रु एक साथ रह सकते हैं, हम तो इंसान हैं, हमारे पास तो विवेक है, बुद्धि दिया है भगवान ने, हृदय दिया है, दिल दिमाग दिया है सोचने के लिए, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। तो फिर जिस प्रकार हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी प्रकार हर इंसान एक तरह का नहीं होता है। सबके मस्तिष्क अलग अलग होते हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है। लेकिन जब ये 5 कट्टर शत्रु एक छत के नीचे रह सकते हैं एक साथ, तो हम इंसानियत क्यों भूल जाते हैं? हम क्यों ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अमीरी गरीबी, इन सब भेदभाव में फंस के रह जाते हैं? हम क्यों नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हैं तो हम इंसान। कभी आपने सोचने की कोशिश किया है कि इंसान ही एक ऐसा जीव क्यों है जिसे ऊपर वाले ने, उस परमपिता परमेश्वर ने सोचने और समझने की शक्ति दी है? लेकिन पता है, इंसान के अलावा समस्त विश्व में जितने भी जीव हैं वो सब बराबर हैं। बस हम इंसानों में ही भेदभाव है। जबकि सोचने समझने की क्षमता, भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता, बुद्धि, विवेक हमारे पास उन सब की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा है। लेकिन बावजूद इसके हम जानते हुए भी ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि आखिर हैं तो हम इंसान हैं। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम संदेश ये देना चाहते हैं कि इंसानियत को अमल में लाइए, इंसानियत बांटिए, इंसानियत दिखाइए, क्योंकि साथ आपके कुछ जाने वाला नहीं है। और अहंकार तो कहावत है कि रावण का नहीं रहा, तो अहंकार किस बात का? आखिर इसी मिट्टी में आपको, हमको, सबको एक दिन मिल जाना है ना। तो क्यों ना, जब तक ऊपर वाले ने, परमपिता परमेश्वर ने हमें एक किरदार के रूप में यहाँ भेजा है, तो हमें एक साथ भाईचारगी के साथ इंसानियत दिखाकर एक साथ प्रेम भाव से रहें। किसी कवि की बहुत अच्छी पंक्तियाँ हमें याद आती है कि फूल ने कहा सारे विश्व से महान हूँ मैं, कोमल शरीर है मेरा, सुगंध मेरे पास है। शूल ने कहा होश को संभाल कर बात कर, हाथ तो लगा कर देख मुझे, दिन में दिखेगा जैसे काली काली रात है। तो मूल ने कहा, यानी जड़ ने, कि मूल ने कहा कि होश को संभाल बात कर, दोनों की ही जिंदगी और मौत मेरे हाथ है। तो फिर धूल ने कहा, यानी मिट्टी ने कहा कि व्यर्थ का गुमान क्यों करे रे, अंत में तो सभी की होनी मुझसे मुलाकात है। तो आइए एक बीड़ा उठाते हैं, एक प्रण लेते हैं कि हम इंसानियत दिखाएं। आखिर हैं तो हम इंसान ही ना, तो क्यों भूल जाते हैं
ये जानते हुए हम ये मानते क्यों नहीं हैं कि हम इंसान हैं? तो इंसान ही इंसानियत दिखाएगा ना। अगर हम इंसानियत नहीं दिखा सकते हैं तो हमारे में और जानवर में क्या फ़र्क है? एक श्लोक है कि येषां न विद्यान तपो न दानं न ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूवि भारभूता पृथ्वी रूपेण मृगाश्रयन्ति। जिसके पास न विद्या है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वो इस मृत लोक पे एक पशु के समान ही है जो व्यर्थ का इधर उधर विचरण करते रहता है। तो जब हम जानते हैं कि इंसानियत, हम इंसान हैं, तो हमें इंसानियत दिखानी चाहिए, ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन अधिकांश आज का जो दौर है, लोग इंसानियत, अधिकांश लोग भूल जाते हैं, अहंकार में भूल जाते हैं। अहंकार किस बात का? कभी गुमान हो जाए अपनी शख्सियत पर तो मिट्टी को उठाकर पूछना कि आजकल सिकंदर कहाँ रहता है। तो वो गाना तो आपने सुना ही होगा, बड़ा लेटेस्ट गाना आया था कि जाना पड़ेगा शमशान। यहाँ राजा भी गए, यहाँ रंक भी गए, साधु भी गए, संत भी गए। तो फिर भेदभाव किस बात का? आइए हम और आप मिलकर इस भेदभाव को मिटाने का एक छोटा सा प्रयास करें। एक कदम आगे बढ़ाएं, एक कदम हम बढ़ाएं और इंसानियत को अमल में लाएं, इंसानियत को जीवित रखें। क्योंकि इंसानियत जीवित रहेगा तो इंसान जीवित रहेगा। इंसानियत खत्म तो इंसान खत्म, इंसान खत्म तो प्रकृति ने जो ये सुंदर सृष्टि बनाई है ये विनाश हो जाएगा। यही संदेश मेरा था। उम्मीद है कि मैं जो संदेश आपसे साझा करना चाहता था आप मेरी बातों को समझेंगे, विचार करेंगे और आइए हम और आप मिलकर भेदभाव, रंजिश, विवाद छोड़ के इंसानियत की इस 21वीं सदी में एक नई परिभाषा गढ़ने का काम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, सीताराम सीताराम।